गुड मॉर्निंग दोस्तों, ताज के इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमारा जो प्रॉफिट लॉस वाला जो टॉपिक चल रहा था उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो को हम चर्चा करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब भी करवाइए। तो आज स्टार्ट करेंगे हम जो लाभ हानि वाला जो नेक्स्ट टाइप के बारे में प्रभाव परसेंट से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो भी आपके टाइप के अकॉर्डिंग जो 450 टाइप चलेगा आपका टाइप नंबर लाभ हानि जो टॉपिक चल रहा था आपका प्रॉफिट एंड लॉस लाभ, ठीक है। अब देखिए साहब, हम जो स्टार्ट करने वाले हैं आज प्रभाव परसेंट के बारे में। किसके बारे में? प्रभाव परसेंट के बारे में। क्या होगा? 100 प्लस माइनस x1, 100 प्लस माइनस x2 अपॉन 100, ठीक है। ये आपका प्रभाव परसेंट होगा। 100 प्लस माइनस x1, 100 प्लस माइनस x2। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, प्लस का मतलब होता है आपका लाभ होगा और माइनस का अर्थ क्या होगा? आपका हानि होगी। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चनों को करने का जो तरीका है उसको अपन देखते हैं। एक दुकानदार, देखो मैं क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बता देता हूं कि एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है जिससे उसको एक पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है। एक पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है तो पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि, कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुई, ये आपको पता लगाना है। ये क्वेश्चंस रहेगा आपका इस टाइप का जो क्वेश्चंस है कि एक दुकानदार है जो 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है जिससे उसको एक पर 20% का लाभ होता है तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है तो पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि होगी या हानि परसेंट होगा, ठीक है। तो देखिए हम प्रभाव परसेंट के अगर लाभ हो रहा है तो प्लस का हम लेंगे, हानि हो रही है तो माइनस। जो पहले आएगा उसको फर्स्ट बोलेंगे, जो बाद में आएगा उसको सेकंड बोलेंगे। तो प्रभाव परसेंट के अकॉर्डिंग देखिए 100 प्लस कितने का लाभ हो रहा है, उसको पहले को वस्तु को 20% का तो 20, ठीक है। तथा दूसरे को कितना 20% हानि पर 100 माइनस क्या होगा 20 होगा अपॉन कितना होगा 100 होगा आपका 120 हो गया आपका इंटू 80 होगा अपॉन 100 हो गया आपका 2 जीरो से 2 जीरो गया 12 जिनमें हो गया तो 96 होगा। कितने परसेंट होगा 96। अतः अब देखिए एक पता लगाना है, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि 100 में कितना ज़्यादा है कितना कम है। अगर 100 से कम आ रहा है तो हमेशा हानि होगी, 100 से ज़्यादा आ रहा है तो हमेशा लाभ होगा। तो देखिए यहाँ 100 से कम आ रहा है, 100 से कितना कम है तो 100 माइनस 100 कितना 4%। तो आंसर क्या होगा 4% की क्या होगी हानि। कितने परसेंट की हानि होगी 4% की। अगर 100 से ज़्यादा मान है तो हमेशा लाभ होता है, 100 से कम मान है तो हमेशा क्या होगी हानि होगी। इसको आप जब भी, आपको एक कंडीशन शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। ट्रिक क्या कहती है हमारी कि जब भी कोई वस्तु को समान लाभ और समान हानि पर बेचा जाता है, कोई वस्तु है जिसको समान लाभ पर और समान हानि पर बेचा जाता है तो हमेशा वहां पर हानि होती है। ध्यान रखें आप लोग, समान लाभ और समान हानि पर जब भी वस्तु को बेचा जाएगा तो हमेशा क्या होगी वहां पर हानि ही होगी। तो देखिए यहाँ पर 20% का लाभ हो रहा है, 20% की हानि हो रही है तो हमेशा क्या होगी हानि। तो इसका एक ट्रिक होती है हानि परसेंट।
इज इक्वल टू कितना होगा एक्स स्क्वायर अपन, इक्वल टू कितना होगा एक्स स्क्वायर अपन हानि परसेंट बराबर कितने होगा 20 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 100 होगा, 20 का स्क्वायर कितना होगा आपका 400 होगा अपॉन 100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कितना गया 4% की कितनी होगी। तो इस प्रकार का कोई सा भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आज दिखने को मिलता है तो उसका हमेशा क्या होगा कि समान लाभ हो समान हानि हो तो हमेशा क्या होगी हानि होगी। ठीक है, ये ध्यान रखें। ये कंडीशन से अप्लाई तब करनी है जब आपको असमान दे दिया जाए तब तो आप इससे कर सकते हो। जैसे किसी वस्तु को दो टीवी सेट थे, एक को 10% लाभ पर बेचा तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचता है, तो इस कंडीशन में आपको यही अप्लाई करना होगा क्योंकि ये समान के लिए वैलिड है। जब क्या हो, जब आपको समान लाभ हो समान हानि हो तभी आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना था, अन्यथा ये लगाना। इससे आपको अगर वेरीफाई करना है तो आपको पता चल जाएगा कि लाभ होगा या हानि होगी। अगर 100 से ज़्यादा मान है तो हमेशा लाभ होगा, 100 से कम मान है तो हमेशा क्या होगी हानि होगी। ये विशेषकर कंडीशंस होती है सवाल की। तो आप लोग इसको जब भी आप देखते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वैल्यू 100 से ज़्यादा आने पर हमेशा प्रॉफिट होगा, वैल्यू 100 से कम आने पर हमेशा लॉस होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम चर्चाएं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी 2 गायों को एक ही मूल्य पर बेचता तथा एक पर 25% का लाभ होता तथा दूसरी पर 20% की हानि होती, तो लाभ अथवा हानि परसेंट होगा। तो लाभ अथवा हानि परसेंट आपको पता लगाना है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इस बात का पता लगाना है। तो देखिए यहाँ पे पहले प्रॉफिट 25% था, 20%, अब अलग अलग आ गया है तो हमारा कौन सा प्रभाव परसेंट वाला नाम काम करेगा, तो प्रभाव परसेंट। तो देखिए कितने का 100 प्लस कितना होगा 25 होगा, हानि कितने की 100 माइनस क्या होगा 20 होगा, अपॉन 100 होगा आपका कितना होगा 125 होगा, इंटू कितना होगा 80, बटे कितना आएगा 100, बटे कितना आएगा 100, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 से कट रहा है 2 बार 20 बार कट गया, तो आपको 5 इंटू 20 कितना होगा 100 होगा। तो आपको कितना मिल रहा है 100, चेक कर लीजिए। अतः हमें क्या आएगा 100 माइनस 100 होगा तो क्या होगा 0% होगा, अर्थात क्या होगा न तो लाभ न हानि, ये आपका आंसर रहेगा। नो प्रॉफिट नो लॉस आपका क्या होगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर आपको 100% मिला। देखिए 100 माइनस 100 क्या होगा 0 होगा आपका, तो आपको न तो फायदा हुआ न नुकसान हुआ, अर्थात नो प्रॉफिट नो लॉस, न तो लाभ न हानि। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत सी बार एग्जामों में पूछा गया है, तो विशेषकर ध्यान रखें इन क्वेश्चनों को। ठीक है, एक और क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार दो घड़ियों को प्रति घड़ी 99 रुपये में बेचता है तथा एक पर उसे 25% का लाभ तथा दूसरी पर
25% की हानि होती है तो लाभ अथवा हानि परसेंट होगा अथवा हानि परसेंट होगा। ये हमारा क्वेश्चन है कि एक दुकानदार दो घड़ियों को प्रति घड़ी 99 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 25% का लाभ होता है तथा दूसरी पर उसे 25% की हानि होती है तो पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि होगी, आपको ये बताना है। तो कंडीशंस क्या है, हमारा क्वेश्चंस के इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चंस कह रहा है, तो देखिए जब भी समान लाभ हो और समान हानि हो तो हमेशा क्या होती है, हानि। जब भी समान लाभ हो और समान हानि हो तो हमेशा क्या होगी, आपकी हानि होगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हानि परसेंट बराबर हानि परसेंट बराबर कितना है 25, एक्स स्क्वायर अपॉन कितना होता है 100 होता है ना आपका फॉर्मूला। तो देखो एक्स का मान कितना है 25 है, 25 का स्क्वायर अपॉन क्या होगा 100 होगा, 25 का स्क्वायर 625 होगा आपका, 100 होगा इज इक्वल टू कितना आ गया 6.25 की है क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। कितने परसेंट की हानि हो गई, 6.25% की क्या हो जाएगी, आपकी हानि हो जाएगी। आप इस प्रकार से डायरेक्ट निकाल सकते हो। आप प्रभाव परसेंट से आप करना सेम इस प्रकार से आएगा आपका। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है उसमें आपको घबराने की कोई जरूरत है, बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चंस है और जनरली एग्जामों में पूछे जाते रहते हैं। एक और क्वेश्चंस हम ले लेते हैं इसके बारे में। एक व्यापारी ने एक घोड़ा तथा एक गाय एक ही मूल्य पर बेची, जिससे उसको घोड़े पर 20% का लाभ तथा घोड़े पर 20% का लाभ तथा गाय पर 10% की हानि हुई है तो पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुई, लाभ अथवा हानि हुई। आपको पता लगाना है कि एक व्यापारी ने एक घोड़ा तथा एक गाय एक ही मूल्य पर बेची, जिससे उसको घोड़े पर तो 20% का लाभ हुआ, गाय पर उसे 10% की हानि हो गई। तो पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुई, तो प्रभाव परसेंट। अब प्रभाव परसेंट तो देखिए पहले फिर उससे घोड़े पर तो 20% का लाभ हुआ तो 100 में 20 जुड़ जाएगा, कितना आएगा 120 होगा। इंटू 20 तो 10% की गाय पर हानि हुई तो 100 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 90 अपॉन कितना होगा 100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया। 12 का पार्ट आता है तो ठीक है, ठीक है। बार निमा कितना होता है 108 होता है, 10 कितना होता है 8, 108 होगा, ठीक है। बार निमा कितना होता है 108 होता है। 100 से ज़्यादा है एक कम है, 100 से ज़्यादा है तो अतः हमें जब आंसर देंगे तो क्या होगा, 100 से ज़्यादा होने पर हमेशा क्या होता है लाभ। कितने परसेंट का लाभ होगा, 8% का लाभ होगा। कितने परसेंट का लाभ होगा, 8% का लाभ होगा। वनलीपुर आपको इतना पता लगाना है कि 100 से ज़्यादा है तो हमेशा लाभ होता है, 100 से कम है तो हमेशा हानि होती है। तो आज के लिए इस वीडियो में हमने इस वाले टाइप के बारे में चर्चा की। तो हमने 2 कंडीशंस पढ़ी,
जब आपको समान लाभ दिया हो और समान हानि हो, एक तो कंडीशंस थी आपकी, जब आपको समान अलग अलग एक लाभ हो अलग हानि हो। तो इस प्रकार का कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो इसको आसानी तरीके से हो जाते हैं। समान लाभ और समान हानि को इस वाले से क्वेश्चन से भी आप आसानी से कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ओके बाय बाय, टेक केयर।